हम हर साल धनतेरस का त्योहार मनाते हैं और ये धनतेरस किस ज्ञान का प्रतीक है उसके ऊपर हम आज बारीकी से तत्व से बात करेंगे। अब से पहले हमारे जितने भी ऋषि मुनि अवतार आए, उन्होंने जब ज्ञान बताया तो सीधा ज्ञान नहीं बताया, मुहावरों के रूप में, दोहे के रूप में गाकर बताया, यानी आदि के रूप में उन्होंने ज्ञान को बताया। जो ज्ञानी थे वो ज्ञान को समझ जाते थे और जो अज्ञानी थे तो उन्होंने जो आदि बोली, जो मुहावरा बोला, उसी को ज्ञान समझ गए। धनतेरस का त्योहार है, ये किस ज्ञान का प्रतीक है, किसका संकेत है? बताते हैं समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ, इसीलिए हम धनतेरस को धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये हमारे जीवन में किस ज्ञान का प्रतीक है? देखिए, हमारे जीवन के अंदर धन और हमारा स्वास्थ्य दोनों ही बहुत जरूरी है, लेकिन आज संसार के अंदर सभी लोग भौतिक जो धन है, संपदा है, पद है, उनके पीछे ही भाग रहे हैं। लेकिन अगर धन हो जाए हमारे जीवन में और अच्छा स्वास्थ्य ना हो तो धन हमारे कोई काम का नहीं होता। इसलिए हमारे जीवन के अंदर धन के साथ साथ में अच्छा स्वास्थ्य भी होना चाहिए। और देखिए, धनतेरस को संकेत क्या देते हैं कि अपने घर के अंदर बर्तन लेके आने चाहिए, चांदी लेके आना चाहिए और सोना लेके आना चाहिए। ये किस चीज का प्रतीक है? ये है हमारे शरीर, मन और आत्मा। बर्तन क्या है? ये हमारा शरीर है। और चांदी क्या है? मन है। और आत्मा क्या है? सोना है। तो अब हम बात करते हैं अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर। तो हम अपने शरीर को भी अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छा इसको खिलाएं पिलाएं, प्रकृति से जुड़ी चीजें ही हम दें, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छी भक्ति भी कर पाएंगे। और ये जो शरीर स्वस्थ है तो इससे अगर हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी भक्ति करेंगे तो ही हम परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। तो दूसरा आता है इसमें मन। मन को अगर हमें कोमल, शांत और सौम्य बनाना है तो हमें ध्यान की गहराई में जाना पड़ेगा, हमें मेडिटेशन करनी पड़ेगी, मन को शांत करना पड़ेगा। और जब मन शांत हो जाता है तो फिर आगे जो लास्ट में जो बचता है वो बचता है हमारे भीतर आत्मा। तो मन को शांत करने के लिए आप छोटी छोटी मेडिटेशन करें। जैसे आप कोई पार्क में बैठे हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर ले और प्रकृति ने हमें ये जो फ्री में थेरेपी दी है इसको शांति से सुने। कौन सी थेरेपी? जैसे आप पार्क में बैठे हैं तो पेड़ों के ऊपर चिड़िया चहचहा रही है, उनको सुने ध्यान से और सारी चीजें छोड़ दे और कुछ भी ना सोचे, बस चिड़ियों की आवाज सुने। अगर चिड़ियों की आवाज नहीं आ रही है, पक्षियों की आवाज नहीं आ रही है तो हवा चल रही है, पत्तों की सरसराहट सुने। और हवा चलने से आपके चेहरे को जब हवा स्पर्श करती है उसको महसूस करें। ऐसे जब खाना खाए तब और कुछ ना सोचे, आप एक टूक तोड़ेंगे, अपने मुंह में लेंगे, चबाएंगे, फिर पेट में जाएगा, यानी पूरे होश से। देखिए, आंखें बंद करके बैठ जाना ध्यान नहीं है, बेहोशी दूर करने को ही हम ध्यान कहेंगे। और बेहोशी के अंदर सभी लोग जी रहे हैं। जब आप घर के ऊपर होते हो तो आपके विचार आपके दफ्तर के अंदर होते हैं, आपके दुकान के ऊपर होते हैं, तो और जब आप दुकान पर होते हो तो आपके विचार घर पे होते हैं। यानी हम जहां पर हैं वहां रहते ही नहीं। इसलिए ही हमारा मन अशांत और अनिद्रा की बीमारी जैसी बीमारियां हमारे आ जाती है, मानसिक बीमारियां आ जाती है। हम जो कर रहे हैं उसी वर्तमान पल में अगर हम रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमें नींद भी अच्छी आएगी और मानसिक बीमारी है वो भी ठीक होगी और ध्यान से आपको परमात्मा के दर्शन भी होंगे। तो कहने का मतलब क्या है? आप अपने मन को साधे, मन को शांत, कोमल, सौम्य बनाएं। और जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, मन के विचार और सांसों की गति जब एक हो जाती है तो सारे विचार रुक जाते हैं। और जैसे ही विचार रुकते हैं तो आप आत्मा में प्रवेश करते हो। और मन के विचार ना रुके तो एक छोटी सी मेडिटेशन है, जब भी मन में विचार चल रहे हो तो आप अपनी आंखें बंद कर ले और जैसे आप संसार को देखते हो ऐसे ही अपने विचारों को देखना शुरू करें। आपके विचार शांत हो जाएंगे। और इसके बाद में
जो जो बर्तन है वो शरीर है, जो चांदी है वो हमारा मन है। और जब ये मन शांत हो जाता है तो ये सोना जो आत्मा है उसमें प्रवेश कर जाता है। देखिए, हम जो भी धन लेकर आते हैं धनतेरस को हर साल, जितना भी धन इकट्ठा करते हैं, ये धन यहीं छूट जाता है। लेकिन जो ज्ञान का धन है, वो ज्ञान का धन आपसे कोई नहीं छीन पाता। इस संसार का धन है, हो सकता है आपसे कोई चोरी कर ले, कोई छीन ले, लेकिन जो आपने ज्ञान का धन प्राप्त किया, वो धन आपको इस संसार में तो सुख शांति देगा ही देगा, लेकिन वो हमारे मृत्यु के पार भी जाता है। ऐसा धन ज्ञान का है, उसको ही आप अपने इस धनतेरस के त्योहार पर लेकर आए। आप इस धनतेरस पर ध्यान मेडिटेशन करें। और ध्यान मेडिटेशन करने के लिए परम धाम ने एक ऐप बनाई है। आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे, परम स्पेस धाम लिखेंगे तो सबसे ऊपर आपको परम धाम की ऐप मिलेगी। आप उसको डाउनलोड करें, और जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें हर रोज एक नया संदेश, हर रोज हर दिन का एक नया संदेश मिलेगा आपको। और उसके अंदर सम साधना, परम लीला और भगवत गीता आपको पूरी मिलेगी। तो सम साधना में 5 प्रकार की विधियां, मेडिटेशन बताई गई है। आप उनको पढ़े और मेडिटेशन करें, ध्यान करें, तो ही मन शांत होगा। और जब मन शांत होगा तो जो ज्ञान का धन आपके आत्मा में प्रवेश होगा वो हमेशा हमारे साथ रहता है इस जीवन के बाद में भी। आपने देखा होगा 2 साल के 3 साल के बच्चे कितने होशियार होते हैं। तो क्या तुम्हें लगता है उन बच्चों ने 2-3 साल में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया? नहीं, ये ज्ञान पीछे के जन्म से हमारे साथ में ही आता है। तो जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारा ज्ञान है, वो सारा हमारा इस मृत्यु के बाद में अगले जन्म में भी आगे साथ जाता है। तो ऐसा धन सिंचे इस धनतेरस के ऊपर कि अगला जन्म तो छोड़े, हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएं, ऐसा ज्ञान प्राप्त करें। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप इस धनतेरस को अपने घर में परम धाम की ऐप लेकर आए और उसको पढ़े। उसके अंदर आपको गीता, जो मैं पिछले 5 साल से लिख रहा हूं, और अभी गीता पहले तो 450 पेज की थी, अभी गीता जो प्रिंटिंग होने के लिए गई है वो 800 पेज से भी ऊपर की हो गई है। तो आप उसके अंदर पूर्ण गीता को पढ़े, एक एक श्लोक के एक एक शब्द को हमने विज्ञान के साथ में, आज की लैंग्वेज में, आज के बच्चों को समझ में आए गीता, इस हिसाब से उसको लिखा है। और लिखने का मतलब इतनी गहराई में, इतनी आत्मा में डूबकर उसका मनन चिंतन करके गीता को लिखा गया है। और गीता मैंने नहीं लिखी है, इस गीता को लिखने वाले एक परमात्मा है जो भीतर खिल उठे हैं। ये शरीर है, यह तो 5 साल पहले ही खत्म हो गया, अब तो ये परमात्मा का उपकरण बन गया है। और परमात्मा ने ही गीता आप लोगों के लिए लिखी है। तो आप उसको जरूर पढ़े, परम धाम की ऐप को डाउनलोड करें और इस धनतेरस पर ज्ञान का धन लेकर आए। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।